आज बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड की बीच होने वाले मैच की बे मेन केस। भारत में न्यूजीलैंड का जुलाई का न्यूजीलैंड केस बाकी गए। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन कभी कभी विपक्षी टीम ऐसा खेलती है कि आप हारने से पहले ही हार मान लेते हैं। कल रात तिरुवनंतपुरम में कुछ ऐसा ही हुआ। जब भारत ने स्कोरबोर्ड पर 271 रन टांग दिए, तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की आंखों में आंसू थे। वो डगआउट में सिर झुकाकर बैठे थे, जैसे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके गेंदबाजों के साथ क्या हुआ है। और मैच के बाद सेंटनर ने ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के लिए जो कहा, उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अच्छे कप्तान नहीं, बल्कि एक बहुत नेकदिल इंसान भी है। उन्होंने कहा, आज मुझे शर्मिंदगी नहीं, बल्कि डर लग रहा था। ये इंसान नहीं, मशीनें हैं। आखिर ऐसा क्या देखा सेंटनर ने जो वो बीच मैदान में रो पड़े? आज के वीडियो में हम उसी खौफनाक मंजर और सेंटनर के दिल छू लेने वाले बयान की बात करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त वीडियो में। हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 5वें और आखिरी T20 मैच की। ग्रीनफील्ड स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम। सीरीज का आखिरी मैच, लेकिन भारत ने इसे वर्ल्ड कप का फाइनल समझकर खेला। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने वो किया जो T20 इतिहास में किसी टीम ने कीवी गेंदबाजों के साथ नहीं किया था। 20 ओवर 271 रन, 5 विकेट। ये स्कोर नहीं, ये तबाही थी। दोस्तों, ईशान किशन का 43 गेंदों में शतक, सूर्या की 360 डिग्री बैटिंग और अंत में हार्दिक का फिनिशिंग टच। भारतीय बल्लेबाजों ने कीवी गेंदबाजों को गली क्रिकेट के गेंदबाजों जैसा महसूस कराया। और इस कत्लेआम के बीच सबसे ज्यादा बेबस नजर आई न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर। वो अपनी फील्डिंग सजाते सजाते थक गए, गेंदबाज बदलते बदलते परेशान हो गए, लेकिन रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज हम जानेंगे कि कैसे भारत की इस खौफनाक बल्लेबाजी ने एक वर्ल्ड क्लास कप्तान को रोने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है पावर प्ले के बाद। 6 ओवर में भारत का स्कोर 72/2 था। सेंटनर को लगा कि शायद 2 विकेट गिरने के बाद भारत थोड़ा संभल कर खेलेगा। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज ईश सोढ़ी को गेंद थमाई, लेकिन ईशान किशन ने सोढ़ी का स्वागत लगातार 3 छक्कों से किया। वो नजारा देखने लायक था। सेंटनर स्लिप में खड़े थे और उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। दोस्तों, जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, सेंटनर की बेबसी बढ़ती गई। वो लॉकी फर्ग्यूसन को लाए, जो 150 की स्पीड से गेंद फेंकते हैं, लेकिन सूर्या ने उन्हें फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक कर दिया। सेंटनर ने खुद गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन ईशान ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक समय ऐसा आया जब सेंटनर के पास कोई प्लान नहीं बचा था। वो बस घड़ी देख रहे थे कि कब ये 20 ओवर खत्म हो। दोस्तों, 14वें ओवर में जब ईशान ने अपना शतक पूरा किया और अगली ही गेंद पर एक और छक्का मारने की कोशिश की, तब सेंटनर ने राहत की सांस ली। लेकिन वो राहत बहुत छोटी थी, क्योंकि ईशान के जाने के बाद हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने जो मारना शुरू किया, उसने सेंटनर को पूरी तरह तोड़ दिया। 18वें और 19वें ओवर में जब हार्दिक ने लगातार छक्के मारे, तो कैमरा सेंटनर के चेहरे पर गया। उनकी आंखें नम थीं। वो अपनी टोपी से चेहरा छिपा रहे थे। एक कप्तान के तौर पर यह देखना बहुत दर्दनाक होता है कि आपके गेंदबाज पिट रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। दोस्तों, सेंटनर के आंसुओं के पीछे सिर्फ रन नहीं, बल्कि वो तरीका था जिससे भारत ने रन बनाए। ईशान का निडर खेल। ईशान ने 43 गेंदों में 103 रन बनाए। उन्होंने सेंटनर के हर प्लान को फेल कर दिया। सेंटनर ने ऑफ साइड में फील्डर रखा, ईशान ने लेग में मारा। सेंटनर ने पीछे फील्डर रखा, ईशान ने सामने मारा। सूर्या का खौफ। सूर्या ने 30 गेंदों में 63 रन बनाए। उन्होंने फील्डर्स के साथ खिलवाड़ डॉजिट किया। सेंटनर को समझ नहीं आ रहा था कि वो फील्डिंग कहां लगाएं। हार्दिक की पावर। 17 गेंदों में 42 रन। हार्दिक ने आखिरी 3 से 4 ओवरों में जो किया, उसने सेंटनर के मनोबल को कुचल दिया। दोस्तों, 271 रन का स्कोर देखकर डगआउट में बैठे बाकी कीवी खिलाड़ी भी सन्न रह गए थे। सेंटनर जानते थे कि यह मैच अब उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। पहली पारी खत्म होने के बाद जब वो मैदान से बाहर जा रहे थे, तो वो किसी से बात नहीं कर रहे थे।
वो सीधे ड्रेसिंग रूम में गए और कुछ देर के लिए अकेले बैठे रहे। दोस्तों, मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब हर्षा भोगले ने सेंटनर से पूछा, मिचेल 271 रन, क्या हुआ आज? तो सेंटनर ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज में कंपन था। उन्होंने कहा, सच कहूं तो आज मुझे शर्म नहीं आ रही है, मुझे डर लग रहा है। मैंने अपने करियर में बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन ऐसी बल्लेबाजी मैंने आज तक नहीं देखी। ईशान किशन के लिए। दोस्तों, सेंटनर ने ईशान के लिए कहा, ईशान किशन इंसान नहीं है। जिस तरह से उसने आज बैटिंग की, उसे रोकना नामुमकिन था। मैंने अपने सारे मुख्य गेंदबाजों को उसके सामने लगाया, लेकिन उसने सबको खिलौना बना दिया। उसका शतक देखकर मुझे भी ताली बजाने का मन कर रहा था, भले ही वो मेरी टीम के खिलाफ था। सूर्या के लिए। दोस्तों, सूर्या के बारे में सेंटनर ने कहा, सूर्या को गेंदबाजी करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप उसके लिए फील्डिंग सेट नहीं कर सकते। आज जब वो खेल रहा था तो मुझे लगा कि मैं कप्तानी छोड़ दूं। वो गेंदबाज के दिमाग के साथ खेलता है। उसकी बैटिंग देखकर मुझे अपनी लाचारी, हेल्पलेसनेस का एहसास हुआ। हार्दिक के लिए। दोस्तों, और हार्दिक पांड्या के लिए उन्होंने जो कहा वो दिल जीतने वाला था। जब ईशान आउट हुआ तो मुझे लगा हम बच गए, लेकिन फिर हार्दिक आया और उसने हमें बर्बाद कर दिया। उसकी पावर हिटिंग अविश्वसनीय है। इन तीनों, ईशान, सूर्या, हार्दिक ने मिलकर आज हमें क्रिकेट का पाठ पढ़ाया है। दोस्तों, सेंटनर ने अंत में एक बहुत भावुक बात कही। उन्होंने कहा, आज मैं हार गया हूं, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन बैटिंग लाइनअप को अपनी आंखों से देखा। भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी टीम ने कोशिश की, लेकिन जब आंधी आती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। आज हम उसी आंधी में उड़ गए। दोस्तों, ये बयान बताता है कि सेंटनर कितने खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप वाले खिलाड़ी हैं। अपनी हार में भी विपक्षी टीम की तारीफ करना, ये जिगर चाहिए होता है। उनके आंसुओं में हार का गम था, लेकिन उनकी जुबान पर भारत के लिए सम्मान था। वाई दिस मोमेंट इज स्पेशल। 16-30 से 18-30। दोस्तों, ये मैच हमें हमेशा याद रहेगा, सिर्फ 271 रनों के लिए नहीं, बल्कि उस सम्मान के लिए जो सेंटनर ने भारतीय खिलाड़ियों को दिया। अक्सर हम देखते हैं कि हारने वाला कप्तान बहाने बनाता है, पिच खराब थी, ओस थी, आदि। लेकिन सेंटनर ने कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने माना कि भारत उनसे मीलों आगे था। दोस्तों, ईशान, सूर्या और हार्दिक ने जो किया वो सिर्फ रन बनाना नहीं था, वो सामने वाली टीम के मनोबल को तोड़ना था। और जब विपक्षी कप्तान आपकी तारीफ में कसीदे पड़े तो समझ लीजिए कि आपने कुछ ऐतिहासिक किया है। दोस्तों, मिचेल सेंटनर के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि यह भारतीय टीम अब तक की सबसे खतरनाक T20 टीम है? और ईशान किशन की उस तूफानी पारी को आप एक शब्द में क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट की दुनिया के ऐसे ही अनसुने और जज्बाती किस्से लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।